ये हमारा इतना ज्यादा 100 साल तक दुनिया में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस एक बार कभी की सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सांस को भरते हुए नीचे बैठने का प्रयास करेंगे, घुटने मुड़े रहेंगे, जहां तक संभव हो सके बहुत रहेंगे, थोड़ी देर तक बने रहे, पुनः वापस धीरे धीरे वापस। जो नहीं बैठ सकते श्वास नहीं कर सकते, एक बार और इसलिए हो जाते हैं तो ये श्वास आते हैं। ताड़ासन नाम से यह स्पष्ट है, ताड़ की तरह, वृक्ष की तरह शरीर लचीला रखना चाहिए, तो इस अभ्यास को जरूर करें। ताड़ासन में ऐसे इंटरलॉक करने में उठा सकते बहुत अच्छे तरीके से, इसको सर पे रख लेते हैं, सर पर रख लें, सर के ऊपर रख लें और श्वास को भरते हुए हाथों को यथासंभव पैर के पंजों पर, शरीर को ऊपर तान के खींचते हैं, थोड़ी देर तक बने रहेंगे। योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाएं हैं, जो उपचार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंग से आया और हम श्वसन क्रिया करके हम अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया। योग एक वैज्ञानिक स्वरूप है और योग मन, शरीर और विवेक को कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करता है। योग एकमात्र सिर्फ व्यायाम नहीं है, न कोई शारीरिक क्रिया है, बल्कि मन और शरीर को कहीं न कहीं जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है, इसलिए मन और शरीर जब एक भाव में आ जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर उसका एक जो मर्यादित प्रभाव है वो पड़ता है। और योग के महत्व को स्वीकार करते हुए पूरा देश आज कोरोना के इस संक्रमण के काल में भी अपने घरों में वर्चुअल और कई तरीके से आज इसे अपनाकर योग की महत्ता को बढ़ाने का काम किया है। योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग सभी पिछले 7 वर्ष से 21 तारीख को करते हैं और आज जो प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश के 400 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो यही बताता है कि योग अब एक आंदोलन है, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए और शांति के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।